हरे शरणम गाइस। तो चलिए देखते हैं भगवत गीता आज हमें ओसीडी के लिए क्या गाइड करती है। जैसा कि आपको पता है, हर श्लोक हम सबसे पहले हम श्लोक को लिखते हैं, क्या ऑब्जर्वेशन और ऑर्डर है, कैसे उसे अप्लाई करना है और कैसे उसकी प्रैक्टिस और प्रेयर करना है। आज का श्लोक है, जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करते रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता, जो सदैव स्थिर रहता है, वही शांति प्राप्त कर सकता है। वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता हो। बहुत ही प्यारा श्लोक है गाइस। इस श्लोक को मैंने ऐसे लिख लिया है, आप भी अपनी नोटबुक्स में लिख लीजिए। अब देखिए इस श्लोक का मीनिंग समझते हैं। जो पुरुष पुरुष की बात हो रही है, उस पुरुष को बताया जा रहा है कि कौन सा पुरुष खुश सेटिस्फाइड रह सकता है। कंपैरिजन किया जा रहा है किसके साथ। देखिए, जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करते रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता। अब आपको पता है समुद्र में बहुत सारी नदियां प्रवेश करती हैं। क्या समुद्र विचलित होता है कि ये नदी क्यों आ गई, ये मेरी नदी थी, या वो वाली नदी क्यों नहीं आई? समुद्र कुछ विचलित नहीं होता, राइट। नदियां आ रही हैं, समुद्र में प्रवेश कर रही हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। अब जो पुरुष समुद्र के समान निरंतर प्रवेश करते रहने वाली नदियों के समान जो इच्छाएं आ रही हैं, और वो पुरुष भी अब उस इच्छाओं से विचलित नहीं हो रहा, जो सदैव स्थिर है, उससे शांति प्राप्त होती है। ठीक है, मीन्स वो सेटिस्फाइड रहता है। वह नदी जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता हो। वो नहीं जो हर चीज को तुष्ट कर रहा है, मीन्स जो इच्छाएं आ रही हैं उसको तुष्ट कर रहा है, नहीं। ठीक है, तो अब क्या है, क्या ऑब्जर्वेशन है हमारे लिए? ऑब्जर्वेशन ये है कि इच्छाएं आती हैं, ठीक है, इच्छाएं आती हैं, लेकिन उससे विचलित नहीं होना। ठीक है, माइंड थॉट्स फैक्ट था, लेकिन आपको विचलित नहीं होना, स्थिर रहना, स्टेबल रहना है। ठीक है, आपको ऐसा नहीं करना कि इच्छाओं को तुष्ट करना है, तुष्ट नहीं करना। ए से एप्लीकेशन कैसे करेंगे? कोई भी थॉट आया है, आपको दिखेगा ये थॉट आ चुका है। अब आप उस थॉट में देखेंगे ओसीडी वर्सेस भगवत गीता। ओसीडी क्या चाहती है? थॉट आया तो आप क्या करो, विचलित हो या ना हो। ऑफ कोर्स ओसीडी चाहती है कि आप उस थॉट से विचलित होकर क्या करो, रिचुअल करो। ठीक है, लेकिन भगवत गीता आपको क्या कह रही है? भगवत गीता आपको कह रही है कि आपको समुद्र की तरह, नदियां आ रही हैं, जैसे समुद्र विचलित नहीं होता, कोई भी नदी प्रवेश कर रही है, आपको भी उन थॉट से विचलित नहीं होना। तो आपको क्या करना है? थॉट आया, आप केवल और केवल देखोगे। क्या करेंगे? आप केवल और केवल थॉट को देखेंगे, कोई रिचुअल नहीं करेंगे। तो ये है आपका आज का श्लोक। बहुत ही प्यारा श्लोक, कितनी अच्छी अच्छी स्ट्रैटेजीज मिल रही हैं गाइस हमें। हर चीज़ इच्छाओं को, मतलब ऐसा लग रहा है ना सिर्फ हमारे लिए ही है भगवत गीता। तो क्या श्लोक है, क्या अब आप क्या ओसीडी की स्ट्रैटेजी क्या है? ओसीडी की स्ट्रैटेजी है, वो चाहती है आप थॉट से विचलित हो, जो भी थॉट प्रवेश कर रहे हैं। भगवत गीता आपको क्या कह रही है? स्टेबल रहो। क्या रहो? स्टेबल रहो, कोई विचलित नहीं होना आपको। ठीक है, उनको तुष्ट नहीं करना, तुष्ट करने की चेष्टा नहीं करनी, तुष्ट की चेष्टा नहीं करनी। ठीक है, प्रेयर क्या करेंगे? हे परमात्मा मुझे शक्ति दो। चलिए अब हम करेंगे 8 ओसीडी सेल्फ हेल्प प्रिंसिपल्स। ठीक है, हर स्ट्रैटेजी के साथ। देखिए हमने ये तो समझ लिया कि दिस इज़ अ मेंटल गेम, और ये कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगर हमें समझ आ गया कि हाँ ये एक गेम है, ठीक है, जब तक हम ये समझते हैं ये थॉट्स हम ला रहे हैं, हमारा कंट्रोल ये वो हमें डिफ़िकल्ट लगता है हैंडल करने के लिए। सिंस आई होप आपको अब ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं लग रहा होगा। ठीक है, अब आपको लेकिन केवल और केवल क्या करना है? अपनी काउंटर स्ट्रैटेजीज बनानी है। जिस तरह से भगवत गीता आपको हर श्लोक में स्ट्रैटेजी देती जा रही है, टेक अ नोटबुक और उस पर नोट करते जाइए कि ओसीडी क्या चाहती है, आप वर्सेस भगवत गीता आपसे क्या एक्सपेक्ट करती है, या क्या आपको स्ट्रैटेजी बता रही है। आज ही का श्लोक करें तो ओसीडी की स्ट्रैटेजी क्या होती है? वो चाहती है हम थॉट से विचलित हों और रिचुअल करें। लेकिन भगवत गीता हमें क्या चाह रही है? कि हम स्टेबल रहें, कोई विचलित ना होए। ठीक है, अब आता है डोंट डू एक्सपोजर, डू एक्सपोजर विद एटीट्यूड। ठीक है, ऐसा नहीं है, एटीट्यूड से करो। ओके कम ऑन, ब्रिंग मोर थॉट्स। हे ओसीडी, उसको खुद ऐसे एक्सपोजर मत करो डर डर के खुद से कि मैं एक्सपोज कर रहा हूँ अपने आप को, वो कर रहा हूँ। नो,
एक्सपोजर करो, लेकिन एक एटीट्यूड के साथ। किस एटीट्यूड के साथ? हे ओसीडी, आई एम गोइंग टू प्रे, ठीक है, मैं पूजा करने जा रहा हूँ, तू बैठ, मुझे गंदे से गंदे थॉट दे, एंग्जाइटी भरे थॉट्स दे, वट एवर, ठीक है, ये एटीट्यूड के साथ आपको एक्सपोजर करना है, ठीक है। ऑन दिस वर्क मीन्स आपको अपने प्रॉपर वे से प्लानिंग्स बनानी होंगी, प्रॉपर स्ट्रैटेजीज, प्रॉपर डिसिप्लिन, हर चीज़ को प्लानिंग्स, ठीक है। हर जब भी आप कोई चीज़ करने जा रहे हो, सोचिए भगवत गीता की स्ट्रैटेजी क्या कह रही है, अब तक मैंने जो पढ़ा उसमें क्या है, ठीक है। तो आपको अच्छे से प्लान करना है। एग्रेसिव अप्रोच आपको रखनी पड़ेगी, क्योंकि गेम है, आपको पता है आप एक स्ट्रॉन्ग चैलेंजर हैं, सामने वाला भी चैलेंजर है, तो आपको एग्रेसिव कैसे? आपको पता है कि वो आपको थॉट्स देके मतलब एंग्जाइटी देगी, और है ना, उस एंग्जाइटी से बचने के लिए आप रिचुअल करते हो, तो आपको उसको प्रोवोक करना है, गिव मी मोर एंग्जाइटी, गिव मी मोर अनसर्टेनिटी, लाइक दिस, एग्रेसिव, ठीक है, प्रोवोक करना है आपको उसे, है ना। हैंडल अनसर्टेनिटी, ये बोलिए ओसीडी को, आई एम हेयर टू हैंडल इट, ठीक है, आई एम हेयर टू हैंडल इट, फोकस ऑन दी मोमेंट। ओसीडी में आप ये मत सोचिए कि मैं कब तक ठीक होऊंगा, 4 साल लग जाएंगे, 2 साल लग जाएंगे, 2 महीने लग जाएंगे, नो, मोमेंट बाय मोमेंट, जो आप हर स्ट्रैटेजी से आपको एक फ्रीडम की फीलिंग फील हो रही होगी, तो मोमेंट बाय मोमेंट आप इस पे फोकस रखो कि एक मैंने रिचुअल को ब्रेक किया, ठीक है, अपने आप को स्कोर दीजिए, सिंपल स्ट्रक्चर बनाइए, लाइक फिर देखिए, फिर आपको ओसीडी पता कैसे लगेगी, जैसे ओसीडी ने कोई थॉट दिया, आप कहोगे बू बू, आई मीन यू विल नॉट गेट स्केयर फ्रॉम दिस, ठीक है, आप उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल पाओगे, आई एम सो डन विद दैट एंड टर्न अवे, आप उसको अपनी बैक दिखा के चलते रहोगे, ठीक है। तो गेम है, सिर्फ और सिर्फ ओवरऑल बता रही हूँ आपको, स्ट्रैटेजीज बनाइए, प्ले करिए गेम में, ठीक है। आपको बहुत अच्छे से पता चल गया ओसीडी की क्या डिमांड्स हैं और आपके पास क्या स्ट्रैटेजीज हैं, ठीक है। चलिए, अब हमें ये भी पता है कि ओसीडी डर के ऊपर फीड करती है, हमें उसको और प्रोवोक करना है, एंग्जाइटी, सब चीज़ों के लिए अपने आप को स्कोर करते चलना है जब भी आप रिचुअल ब्रेक करोगे। याद रखिएगा, कॉन्फिडेंस कब आता है? जब हम फियर को फेस करते हैं, ओके। आपका गोल जो है नॉट टू गेट रिड ऑफ थॉट, आपका गोल है रिलेशनशिप चेंज करना। आप ओसीडी से तब नहीं जीतते जब आप सेफ फील कराओ, तब जीतते हैं अब आप जब आप करेज को चूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये था, उसके बाद हम अफर्मेशंस कर लेते हैं। आई डोंट फाइट एंग्जाइटी, आई अलाउ इट, आई मूव फॉरवर्ड एनीवे, fear says stop, courage says continue, today I choose courage, confidence doesn't come first, courage come first, confidence follows, OCD challenge me, I accept the challenge, game is on, I'm ready with my strategies, I am the best, I can do it, God is always with me, I am a winner, today is my new day, it's now time for me to take a control of my mind, not my mind having control of me, okay। चलिए, अब मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, अब आप मुझे बताओगे, मैं आपको एक ओसीडी की स्ट्रैटेजी दे रही हूँ, अब आप मुझे बताओगे कि भगवत गीता की स्ट्रैटेजी क्या है, ठीक है। चलिए, ओसीडी जो है वो थॉट आया जैसे आपके माइंड में, ठीक है, तो ओसीडी का क्या साइकिल रहता है, ठीक है, थॉट के बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, ये बताइए मुझे, और भगवत गीता इसके अगेंस्ट आपको क्या कहती है, ठीक है। आप क्वेश्चन समझ गए हैं मेरा, एक साइकिल चलता है ओसीडी में, राइट, वो साइकिल आप मुझे बताएंगे वर्सेस भगवत गीता का एक्शन आप क्या समझे, ठीक है। चलिए, हरि शरणम गाइस, थैंक यू।